नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है सास भी कभी बहू थी। उर्मिला को नाश्ता करते समय ही घुटनों में हल्का दर्द महसूस होने लगा था। दर्द जब असहनीय हो गया तब उसने अपनी बहू मानवी को आवाज़ दी। मानवी बहू, आपने बुलाया मम्मी जी? हाँ, मेरे घुटने दर्द से ऐंठ रहे हैं। जरा दराज से मुंह निकाल कर मालिश कर दो और गर्म पानी की थैली से सिकाई भी कर दो। मम्मी जी, मुझे मुंह की बदबू से उल्टी आती है, मैं मालिश तो नहीं कर पाऊंगी। हाँ, गर्म पानी की थैली लाती हूँ, उससे तो आप खुद भी सिकाई कर सकती हैं। बहू का टका सा जवाब पाकर उर्मिला कुछ बोल नहीं पाई। बस आंखों के कोरों से आंसू निकल पड़े। उसके अपने किए कर्म सामने आ रहे थे। उर्मिला ने भी अपनी सास की कभी इज्जत नहीं की, उनकी बेइज्जती करने से वो कभी भी नहीं चूकती थी। उर्मिला को अपने स्वर्ग सिधार चुके पति की बात याद आ गई। कर्म का फल यही मिलता है उर्मिला। उसका मन पछतावा से भर गया। वो भगवान से अपने दुर्व्यवहार के लिए क्षमा मांगने लगी। तभी मानवी पानी ले आई। उर्मिला स्वयं सिकाई करने लगी। गठिया के कारण हाथ थोड़े टेढ़े हो गए थे, सो दिक्कत हो रही थी। तभी दरवाजे की बेल बजी। मानवी ने दरवाज़ा खोला। अरे मम्मा, आओ ना, कितने दिनों के बाद आई हो? उधर कहाँ जा रही हो? तेरी सास से मिलने। वो सो रही हैं, बाद में मिल लेना। चलो मेरे साथ। मानवी उन्हें अपने कमरे में ले गई। दर्द ज़्यादा है क्या? हाँ, मुझसे बोली। मुंह से मालिश कर दो, फिर गर्म पानी की थैली से सिकाई कर दो। मैंने तो बोल दिया। मुझे तो मुंह से उल्टी आती है। सिकाई तो आप खुद भी कर सकती हैं। क्या? ये तो गलत बात है मानवी। एक बीमार और लाचार को इस तरह से जवाब देना। तुम नहीं जानती मम्मा, इन्होंने अपनी सास को बहुत सताया है। मुझे बुआ जी ने सब बता दिया। तू क्या उसका बदला ले रही है? फिर तो यह कहानी कभी ख़त्म ही नहीं होगी। मतलब उन्होंने अपनी सास को सताया और तू अपनी सास को सता। फिर कल तेरी बहू तुझे सताएगी। मेरी बहू? क्यों? क्यों क्या? उसे बताने वाला कोई नहीं होगा क्या? और फिर कोई बताए या ना बताए, बच्चे तो घर में जो देखेंगे वही सीखेंगे ना। मानवी सोचने लगी। अपनी बात का प्रभाव होते देख उसकी माँ ने कहा, मैंने तुझे ऐसे संस्कार तो नहीं दिए हैं। कल को अगर तेरी भाभी मेरे साथ ऐसा करे तब तुझे कैसा लगेगा? सॉरी मम्मा, मुझसे गलती हो गई। अब से मैं उनका ध्यान एकदम अपनी माँ की तरह रखूँगी। कोई बात नहीं, जहाँ जागे वहीं सवेरा। बस इतना याद रख, किसी को दंड देने का अधिकार हमें नहीं है। वो ऊपर बैठा है ना, वही न्याय करता है बेटा। मानवी की आंखों में पछतावे के आंसू थे। वो तुरंत गई और सासू माँ के मुंह लगाकर मालिश करने लगी। वहीं माँ ये देखकर मंद मंद मुस्कुरा रही थी। आशा करती हूँ हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद दोस्तों।